पेरेंट का एक बार क्वेश्चन था कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है और उसकी हर जिद के आगे मुझे झुकना पड़ता है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई पेरेंटिंग टिप्स है जिससे मैं मेरे बच्चे का ये ज़िद्दी नेचर चेंज कर सकती हूँ बिना उसको डांटे और पीटे? तो यस पेरेंट्स, बिल्कुल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 ऐसी पावरफुल पेरेंटिंग टिप्स जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत बड़े लीडर्स हैं, उनके पेरेंट्स ने उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉलो की हुई है। और जैसे कि इलॉन मस्क, थॉमस अल्वा एडिसन, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी और बहुत सारे ऐसे लीडर्स जैसे स्वामी विवेकानंद, इन सब के पेरेंट्स ने ये पेरेंटिंग टिप्स को कहीं ना कहीं फॉलो किया है, जिससे आज ये सारे लोग हमारे सामने एक बहुत ही बड़े पोजीशन पे है और उनके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है इन लोगों ने। तो क्या आप रेडी है ऐसी 4 पेरेंटिंग टिप्स जानने के लिए जिससे आप आपके बच्चे का जिद्दी नेचर कम कर सकते हो? अगर ऐसी ही पेरेंटिंग टिप्स आप डेली बेसिस पे लेना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो हमारी एक हैप्पी पेरेंटिंग व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहां जाके आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जहां पे डेली बेसिस पे बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स, चाइल्ड साइकोलॉजी के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली टिप है स्पेशल टाइम टू एडवाइस। ज़्यादातर पेरेंट्स जब भी बच्चा कोई बिहेवियर करता है, जब भी उनका मन हो तब वो एडवाइस देते हैं, बोलते हैं, उनको समझाते हैं, सुनाते हैं। पर ये गलत चीज़ है। बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से हर बच्चे का एक स्पेशल टाइम होता है जिस टाइम पे वो आपकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो आपके बच्चों का ये स्पेशल टाइम कौन सा है वो आपको जानना होगा। जैसे कि कोई बच्चा सुबह उठते ही बहुत ही फ्रेश रहता है, उस टाइम पे आप उसको कुछ भी कहो वो बहुत ही हैप्पीली सारी बातें सुनता है। कोई बच्चा है जिसको अगर आप वॉक पे ले जाओ तो वो आपकी सारी बातें अच्छे से फॉलो करेगा और सुनेगा भी। कोई बच्चा जब स्कूल से आता है तो वो बहुत सारी आपके साथ शेयरिंग करता है, बहुत सारी बातें करता है। उस टाइम पे जब आप उसको कुछ समझाते हो तो उसका माइंड बहुत ओपन होता है उस टाइम पे सारी बातें सीखने के लिए और समझने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि आपके बच्चे का कौन सा ऐसा 24 आवर्स में कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे आपका बच्चा आपसे बहुत खुल के बात करता है, बहुत हैप्पी होता है। उस टाइम पे आप बच्चे से ये बातें शेयर करें। दूसरा, कोई ऐसी फेवरेट एक्टिविटी बच्चे की हो, जब वो एक्टिविटी कर रहा हो तब आप उसके साथ अगर कुछ भी एडवाइस दोगे, कुछ भी शेयर करोगे तो वो बच्चा अच्छे से फॉलो कर पाएगा। एज पर रिसर्च 2 ऐसे टाइम है जहाँ पे आप अगर बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो, कोई सजेशंस देना चाहते हो, तो बच्चे की समझने की और उसको फॉलो करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सबसे पहला है डिनर टाइम या फिर लंच टाइम, यानी कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, बच्चे के साथ बैठे हैं, अगर उस टाइम पे कोई ऐसी मोरल बातें बच्चों को सिखाई जाए, बच्चों को कोई ऐसी एडवाइस दी जाए तो बच्चों के उस एडवाइस को फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्टोरी फॉर्मेट, छोटे बच्चे हो उनके भी या फिर बड़े बच्चे हो तो उनको इंसिडेंट के फॉर्मेट में, जैसे कि छोटे बच्चे हो तो आप उनका कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हो कि ये बिहेवियर गलत है, तो उस बिहेवियर के रिलेटेड कोई स्टोरी आप उनको रात को सोने से पहले सुनाओ। जैसे कि अकबर बिरबल की स्टोरीज, तेनालीरामन की स्टोरीज और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज की बुक्स मिलती है आपको, जहाँ से आप वो स्टोरी जो आपके बच्चों के बिहेवियर के रिलेटेड है वो स्टोरी सुनाओ और उसका मोरल मैसेज क्या है वो लास्ट में दो, तो बच्चा उसको अच्छे से समझ पाएगा, अपने आप से रिलेट करेगा और उसको फॉलो करने लगेगा। इसी तरह जैसे कि आप कोई इंसिडेंट भी यूज़ कर सकते हो। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी या स्क्रीन देख रहा है तो न्यूज़पेपर में आज बहुत ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, रिसर्चेज ऐसी बहुत सारी न्यूज़पेपर में आती है, आर्टिकल्स आते हैं, तो उसके बेस पे आप उनको समझाओ कि ऐसा एक इंसिडेंट बना था जहाँ बच्चा अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ाते जा रहा था, जो उसकी स्टडीज़ पे इफेक्ट कर रहा था, उसके फैमिली के रिलेशन पे, पेरेंट्स के साथ के रिलेशन पे, और एट द एंड वो 10th और 12th एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। तो स्क्रीन टाइम का रिसर्च बताता है कि स्क्रीन टाइम जितना लिमिट में यूज़ करे और प्रोडक्टिव वे में यूज़ करे उतना अच्छा है। इस तरह से आप बच्चों को कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना है उसके हिसाब से भी उनको समझा सकते हो। पहले जानना है कि कौन सा स्पेशल टाइम आपके बच्चे का है। तो सबसे पहला टास्क एज अ पेरेंट आपका ये है कि अपने बच्चों का वो स्पेशल टाइम
ढूंढें और उस टाइम पे बच्चों को पॉजिटिवली एडवाइस दें, रोक टोक के नहीं, उनको बोल के नहीं, ताना दे के नहीं, लेकिन अच्छे से पॉजिटिव वे में। सेकंड है व्हाट टू डू की बजाय हाउ टू डू पे फोकस करें। यानी कि नॉर्मली हम हमारे बच्चों को क्या कहते हैं कि उनको टीवी नहीं देखनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेम नहीं खेलनी चाहिए, स्टडी पे फोकस करना चाहिए। पर इसके बजाय हम फोकस करें कि कोई चीज़ करनी है तो उसको किस तरह से करें। टीवी देखनी है तो उसको किस तरह से देखें जो उसको हेल्प करेगी, उसको नुकसान नहीं करेगी। इस तरह से हम जब बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा हमारी बात फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हमें बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बजाय बच्चों के साथ कनेक्शन पे फोकस करना है। जैसे कि छोटा बच्चा है तो चॉकलेट के बारे में, आइसक्रीम, फास्ट फूड, या फिर बड़ा बच्चा है तो टीवी, फ़ोन, ऐसी सारी चीज़ों की डिमांड उसकी बहुत बढ़ती जाती है और उस पर वो सबसे ज़्यादा ज़िद करता है। छोटा बच्चा है तो टॉय लेने पे बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। तो इस ज़िद के जो बिहेवियर है उस पर हमारा क्या रिएक्शन होता है कि नहीं, टॉय नहीं मिलेगा, फ़ोन नहीं मिलेगा, टीवी अब नहीं ही देखनी है। लेकिन अब से हमें ट्राई करना है कि जैसे कि छोटे बच्चे को आइसक्रीम खानी है, वो उसकी ज़िद बार बार करता रहता है, तो हमें उसके साथ एक रूल बनाना है कि आपको आइसक्रीम खाने को मिलेगी। हम नहीं बोल रहे कि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसका एक लिमिट होता है और उसके लिए हम एक मंथ में 2 ऐसे दिन डिसाइड करेंगे जिस दिन पे आपको हम आइसक्रीम खिलाएंगे और इसका हमारा प्रॉमिस है। अब आप डिसाइड करो कि एक मंथ में कौन से वो 2 दिन होंगे जिस दिन आप आइसक्रीम खाना पसंद करोगे। तो ऐसे करके जब आप बच्चों को ही वो बात पूछोगे, बच्चों को ही कहलाओगे, तो बच्चा उसके लिए रेडी हो जाएगा और ऐसे धीरे 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 वो फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। और बड़े बच्चे हैं तो जैसे टीवी, स्क्रीन के बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा रूल बनाना है कि आपको टीवी या स्क्रीन या फ़ोन आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, स्पोर्ट है, कोई गेम है, वो फिनिश करनी है। उसके बाद जो आपका स्टडी का टाइम है वो स्टडी फिनिश करनी है और तब जाके आपको आपकी स्क्रीन मिलेगी। यानी कि आपको आपकी स्क्रीन लेनी है लेकिन उसको अर्न करनी है, उसकी आपको वैल्यू बनानी है आपके अंदर कि आपने बहुत मेहनत की है, स्पोर्ट खेल के आए, पढ़ाई भी इतनी की, अब थोड़ी देर आप स्क्रीन देखोगे तो वहाँ पे हम मना नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ एक रूल बेस पे आए, एक रूल बनाएं और उनके साथ वो फॉलो करें। तो इस तरह से जब बच्चों को हम हाउ टू डू पे फोकस करेंगे कि किस तरह से टीवी देखना, किस तरह से चॉकलेट खाना, किस तरह से आपको टॉय मिलेगा, किस तरह से आप स्क्रीन यूज़ कर सकोगे, तो ऐसी एडवाइस देना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा धीरे 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 हमारे अंदर और उसके अंदर जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चों की साइकोलॉजी बनेगी कि मेरे पेरेंट्स को मेरे चॉकलेट खाने से, मेरे टीवी देखने से प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मैं उसको अच्छे से करता हूँ, ढंग से करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पीली मेरे साथ बिहेव करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों की जिद का नेचर कम होता जाएगा। थर्ड है, हमें हमारे बच्चों को प्यार नहीं देना है। बिल्कुल सही, हमें हमारे बच्चों को सिर्फ लव नहीं देना है लेकिन अनकंडीशनल लव देना है। जैसे कि हमारा जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हमारा और हमारे बॉस का, हमारे जो सुपीरियर है उनका, हमारा जो रिलेशन है वो कंडीशनल होता है। जैसे कि हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके ऑफिस का काम करते हैं, तब वो हमारी वैल्यू के हिसाब से हमें पेमेंट देते हैं, हमें सैलरी मिलती है। और इसके अलावा मेरा और आपका जो रिलेशन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारा भी कंडीशनल है। जैसे कि आप आपका टाइम मुझे दे रहे हो तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे रही हूँ, और जब आपको इस वीडियो में से वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, ऐसी कोई टिप्स मिलेगी जिससे आपका और आपके बच्चे का रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे वीडियोस देखोगे, उसको पसंद करोगे, लोगों के साथ शेयर करोगे, तो इस तरह से मुझे भी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह हमारा भी कंडीशनल लव हुआ कि जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो फैमिली का रिलेशन होता है वो अनकंडीशनल होता है। यानी कि बच्चा कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा परफॉर्म करता है उसके बेस पे नहीं, पर क्योंकि हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इतना अनकंडीशनली हम प्यार करते हैं। अब ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा तो हमारे बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव ही है, हम बच्चों को अनकंडीशनल लव ही करते हैं। पर उससे पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछूं कि
जब आपका बच्चा एग्जाम में कम मार्क्स लाता है, जब आप उसको डांटते हो, बोलते हो, पढ़ाई करने नहीं बैठता है, तब उसको डांटते हो, तो यहाँ पे आपका लव कहीं ना कहीं कंडीशनल हो जाता है। किस तरह से? तो आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशंस जागती हैं कि जब मैं मेरे बच्चों को इतना अच्छा एजुकेशन दे रही हूँ, इतना अच्छे लाइफस्टाइल हम हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सामने से उसको क्या देना चाहिए? अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स जब हमारे सामने वो रखेगा, तब जाके हमें लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा सच में वैल्यूएबल है। सो यहाँ पे ये कंडीशनल हो गया कि हमारा बच्चा अच्छा मार्क्स लाए, उसके लिए हम उसको सारी फैसिलिटीज़, अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कंडीशनल लव होता है। बट अनकंडीशनल लव क्या होता है? तो उसका एक एग्जाम्पल है थॉमस अल्वा एडिसन, जहाँ पे उनके बचपन में उनको स्कूल में से निकाल दिया गया था और उनकी मदर को एक लेटर दिया गया था कि आपका बच्चा बहुत वीक है, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है और लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारे स्कूल में हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो जब थॉमस घर पे आके उनकी मदर से पूछते हैं कि मुझे क्यों स्कूल में से निकाल दिया गया, तब उनकी मदर का आंसर था कि स्कूल वालों को लगता है कि आप बहुत ही होशियार हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और बाकी बच्चों से आप बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आपको स्कूल की ज़रूरत नहीं है, आप उस स्कूल के बिना भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और आप लाइफ में बहुत ही आगे जा सकते हैं। और इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के कारण थॉमस अल्वा एडिसन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, साइंटिस्ट बने और उन्होंने बल्ब जैसी पावरफुल इन्वेंशन इस पूरी दुनिया को दिया। और आज उनको हम याद करके बहुत ही प्राउड फील करते हैं। और इसी तरह जब वो बड़े हुए और जब एक दिन उन्होंने घर में जाके अपना बक्सा देखा, उनकी मदर का जो बक्सा था वो खोला, उसमें से वो चिट्ठी मिली और वो चिट्ठी में जब उन्होंने सच्चाई जो थी वो पढ़ी, तब उनकी आंखों में आंसू थे और तब उन्होंने सच में महसूस किया कि मेरी मदर के कारण मैं आज इतना सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है अनकंडीशनल लव का, जहाँ पे एक छोटे से पॉजिटिव अफर्मेशन के कारण एक बच्चे की पूरी लाइफ बदल सकती है और अच्छे मोड पे जा सकती है। तो हमें अब जब बच्चा कम मार्क्स लाए, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हमें उसको डांटना पीटना नहीं है, लेकिन हमें उसको एडवाइस भी नहीं देनी है, ऐसा नहीं है, पर हमारा प्यार उसके लिए कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। और जब भी हमें उसको एडवाइस देनी हो तो हम हमारे टाइम पे नहीं, हमारे बच्चों के स्पेशल टाइम पे एडवाइस दें, स्टोरी के फॉर्मेट में, डिनर टाइम पे, या फिर उसकी कोई फेवरेट एक्टिविटी करते हुए। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है कि स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है और एग्ज़ाम में कैसे स्कोरिंग कर सकते हैं, कैसे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, जो भी एडवाइस आप देना चाहो। तो अब से हमारे बच्चों को अनकंडीशनल लव देना शुरू करें और उसके कोई भी बिहेवियर पे, उसके कोई भी परफॉर्मेंस पे कभी भी हमारा लव और हमारी फीलिंग्स उसके लिए चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारा बिहेवियर शांत रहना चाहिए, हमें गुस्सा या टोकना या रोकना नहीं है हमारे बच्चों को। फोर्थ है नो मीन्स नो। जब हमारा बच्चा कोई जिद करता है कोई चीज़ के लिए, तो हम उससे पहले मना करते हैं और उसके बाद वही चीज़ सामने से उसको दे देते हैं। अब ऐसे बिहेवियर से हमारे बच्चों के अंदर ये साइकोलॉजी फिट होती है कि जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे किसी चीज़ के लिए मना करें तो मुझे उसको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब मैं ज़्यादा जिद करूँगा, ज़्यादा मांगूंगा, तो वे वो चीज़ वो सामने से मुझे आके दे देंगे। और इसी के कारण बच्चा, जब हम 1 2 3 4 10 बार 15 बार 20 बार यही बिहेवियर हम रिपीट करते हैं, तो बच्चा उस बिहेवियर के लिए स्टिक हो जाता है, तो हर बार वो अपनी जिद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने लगता है और इसी के कारण हमारे बच्चों का ज़िद्दी नेचर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये टिप याद रखनी है कि अगर हमने बच्चों को एक बार किसी चीज़ के लिए नो कह दिया, तो उसके लिए हमें यस नहीं कहना है, फिर वो नो मीन्स नो ही रहना चाहिए। कि हमारा बच्चा जिद कर रहा है तो वो कितनी भी जिद कर ले, कितना भी रो ले, कितनी भी मेहनत कर ले वो चीज़ लेने के लिए, पर हमें एक बार नो बोला तो नो पे ही टिके रहना है। तब जब धीरे 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 हम ये बिहेवियर स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों के अंदर ये साइकोलॉजी बनेगी कि अगर मेरे पेरेंट्स ने एक बार नो कह दिया तो उसका मतलब नो ही होना चाहिए, अब मैं कितनी भी जिद करूँ मेरे पेरेंट्स वो नहीं देने वाले हैं। जब ऐसे बिहेवियर बच्चों के अंदर फिट हो जाएंगे, तब जाके किसी चीज़ के लिए ऐसी कोई चीज़ मांग रहा है जो उसके लिए सही नहीं है,
और तब जब हम मना करें तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी जिद कम कर देगा। सो इसी तरह हमें ये टिप फॉलो करनी है और उसको याद रखनी है। सो पेरेंट्स, यही 4 टिप्स थी कि अपने बच्चों का स्पेशल टाइम है वो ढूंढें और उस टाइम पे उसको एडवाइस दें, स्टोरी के फॉर्मेट में, इंसिडेंट के फॉर्मेट में, या फिर डिनर या लंच टाइम पे। सेकंड, हमारे बच्चों को क्या करना है उसकी बजाय कैसे करना है उस पर फोकस करें। थर्ड, नो मीन्स नो। जब हमारे बच्चों को हम एक चीज़ के लिए मना कर दें तो उसको हमें नहीं देनी है, फिर कुछ भी हो जाए। और धीरे धीरे जब इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 मंथ के अंदर आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर्स शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अनकंडीशनल लव दें। सो ऐसी ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए अगेन, अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके हमारी हैप्पी पेरेंट्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे पॉजिटिव पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही टिप्स फॉलो करिए और इसमें से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी आपने फॉलो की वो ज़रूर कमेंट करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी पेरेंटिंग।